आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फियर के बारे में, एंड जहाँ डर की बात हो वहाँ पर बैटमैन का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हम बैटमैन को फियर के थ्रू समझेंगे। सो बिना किसी डर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फियर, डर, अफ्रेड ऑफ, ये सभी चीजें एक टाइप का इमोशन है जो कि आपके डेंजर के अवेयरनेस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग होता है। अगर पर्टिकुलर चीज के डेंजर का अवेयरनेस ज्यादा है तो फियर भी उतना ही पावरफुल होगा। कुछ लोगों को कुछ ज्यादा ही फियर लगता है एंड इनको अलग अलग स्टेज में भी डिवाइड किया है, जिसको एज अ फोबिया भी कहा जाता है। लेकिन फियर इज इटसेल्फ अ फोबिया। सो टू कॉन्कर योर फियर मीन्स टू कॉन्कर योर फोबिया। असल में फियर जस्ट एक इल्यूजन है जो कि आपके पर्टिकुलर चीज के अवेयरनेस के हिसाब से होता है। आप उस चीज से डरे या ना डरे, लेकिन उस चीज का एग्जिस्टेंस तो रहेगा। एंड डर की बात चली रही है तो बैटमैन की भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि बैटमैन एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि फियर एंड वेंजेंस से जुड़ा हुआ है। ब्रूस वेन बैटमैन इसीलिए बन पाया क्योंकि उसने अपने डर को हराया। बैटमैन बिगिंस मूवी में ब्रूस वेन डर को जानता है, उसे परखता है एंड बाद में वो अपने ओपोनेंट्स के डर को उनके अगेंस्ट यूज करता है। गौथम सिटी ने ना सिर्फ जोकर को बल्कि बैटमैन को भी क्रिएट किया है। बैटमैन का एक काफी बढ़िया कोट है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट टू सक्सेस इज टू ओवरकम फियर। ब्रूस वेन को बैटमैन इसीलिए बनना था क्योंकि उसके माँ बाप को गोथम में किसी ने मार डाला होता है एंड उस वक्त ब्रूस काफी छोटा भी होता है। उसके साथ जो हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो, इसीलिए वो बना बैटमैन। ब्रूस गोथम सिटी के क्राइम को रोकना चाहता था एंड इसीलिए वो गोथम सिटी को प्रोटेक्ट करने लगा। ऐसा कहा जाता है कि व्हेन यू मास्क योरसेल्फ देन यू रिवील योर ट्रू सेल्फ। लेकिन ब्रूस के केस में ऐसा नहीं है। वो बिना मास्क के भी लोगों को प्रोटेक्शन करता है, केस सॉल्व करता है, मिस्ट्रीज को भी सुलझाता है। तो बैटमैन मूवी में हमने प्योर बैटमैन को देखा जो कि बिना मास्क के भी बैटमैन है। लेकिन ब्रूस का मेंटल स्टेज तब अनलॉक हुआ जब उसकी लाइफ में अलग अलग इंसिडेंट्स हुए। पहले उसके माँ बाप मर गए, देन वो बैट्स की केव में जा गिरा एंड बाद में उसने अपने फियर को कॉन्कर भी किया। एंड इन सारे इंसिडेंट के बाद ब्रूस बना बैटमैन। अब उसे मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो बिना मास्क के भी बैटमैन बन सकता है। ब्रूस की तरह ही हम अपने रियल लाइफ में अपने डर को भी काबू में कर सकते हैं। बैटमैन का ये कहना है कि फियर इज अ टूल, लेकिन उस फियर को कॉन्कर करने से पहले तुम्हें अपने फियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें अपने फियर को एक्सेप्ट नहीं करना है तो एक सवाल आता है कि क्या इज इट ओके टू फियर। अब इस सवाल के आने का रीजन है फियर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ फियर। लोग अपने डर को स्वीकारना नहीं चाहते, लेकिन इट इज कम्प्लीटली ओके टू फियर। डर अपने बॉडी के अंदर एक फिजिकल रिएक्शन देता है जिसके और भी काफी सारे एडवांटेज भी है। फियर को सेंस ऑफ प्लेजर की तरह भी किया जा सकता है। कुछ लोग रोलर कोस्टर पे जाते हैं और कुछ लोग हॉरर शोज भी देखना पसंद करते हैं। असल में वो लोग जब इन एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करते हैं तो उस वक्त उनको भी डर लग रहा होता है। एक्चुअल में फियर होना काफी अच्छी चीज है क्योंकि फियर होने से हम लोग सेफ रह सकते हैं। मे भी अगर कोई अपने हाइट के डर को कॉन्कर कर ले एंड वो ज्यादा ऊंचाई वाली बिल्डिंग से बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के कूद जाता है तो वो सीरियसली इंजर्ड या फिर मर भी सकता है। बेसिकली फियर तीन टाइप के होते हैं। एक जेनेटिकल फियर होता है जो कि आपके दादा परदादा से मिला होता है एंड इट इज कम्प्लीटली फाइन। दूसरे टाइप का फियर जो होता है वो है रियलिटी फियर। इस टाइप के डर का एग्जाम्पल समझ लो कि आपके पीछे कुछ डॉग्स पड़ गए एंड आप इंस्टेंट पुश कर रहे हो अपने आप को। एंड दिस टाइप ऑफ फियर इज ड्यू टू योर ब्रेन। ब्रेन को लगता है कि वो कुत्ते तुम्हें डेफिनेटली हार्म पहुंचाएंगे एंड दैट्स व्हाई वो एड्रेनालिन भी रश करते हैं। लेकिन इस टाइप के डर से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम कुत्ते का एग्जांपल ले तो जब तक आप उन कुत्तों को छुओगे नहीं, उन्हें प्यार से माथे पे टच भी नहीं करोगे, तब तक आप उनसे डरते रहोगे। हमारे तीसरे टाइप का जो डर होता है वो कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल होता है। मतलब कि जिस चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है एंड उस चीज से तुम बिना किसी वजह के डरे जा रहे हो, तो उस टाइप के डर को तुम्हें कॉन्कर करना पड़ेगा। लेट से किसी को अंधेरे में डर लगता है तो वो एक साइकोलॉजिकल फियर है। बट द थिंग इज कुछ डर रहने चाहिए, क्योंकि अगर लोगों के दिमाग में कम्प्लीटली डर ही नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को भी पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो इलेक्ट्रिक बोर्ड में हाथ डालेगा, लेकिन जब तक वो उस इंसिडेंट को एक्सपीरियंस नहीं करता है तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग। सो कुछ डर अच्छे है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल डर है वो अच्छा नहीं है। ब्रूस वेन को रियलिटी के हिसाब से डर था, उसे बैट से डर लगता था एंड जब उसने बैट्स के साथ एनकाउंटर किया वो उससे फेमिलियर होने लगा एंड इसी वजह से वो फियरलेस भी हो गया। सो बेसिकली इफ यू वांट टू रिमूव योर फियर, बी फेमिलियर विद देम। सेम चीज साइकोलॉजिकल फियर के साथ भी है। अगर अंधेरे से डर लगता है तो स्टार्टिंग में कम लाइट रखो, देन बाद में और कम कर दो, देन एक टाइम पे अंधेरा रखो लेकिन किसी को साथ में ले जाओ, फिर एक दो बार और ट्राई करो अकेले जाने की। सो टू कॉन्कर योर फियर तुम्हें अपने डर को एक्सेप्ट करना होगा एंड उससे फेमिलियर होना होगा। लेकिन अब बात करते हैं किसी पर्सन के बारे में जो कि कम्प्लीटली फियरलेस है एंड उसने अपने डर को भी कॉन्कर किया है। मतलब कि एक ऐसा बंदा है जिसने अपने डर को काबू में करके रखा है। अब देखो फियरलेस पर्सन दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे जो कि आउटकम को एस्टिमेट करके रखे एंड वो कोई फुलिश चीजें भी नहीं करते, लेकिन फिर आते हैं ऐसे लोग जिनको किसी भी आउटकम का डर भी नहीं है। सेकंड पॉइंट में तुम एक छोटे बच्चे का एग्जांपल ले सकते हो। जब तक उसके ब्रेन में एक इमेजिनरी मेमोरी ना डाली जाए तब तक वो फियरलेस ही रहेगा। बच्चे को हाइट का डर नहीं होगा, उसको डार्कनेस का भी डर नहीं होगा एंड मे बी वो इवन टेरेस से भी कूद जाएगा। आई नो से प्रैक्टिकली तो नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस उसकी कोई भी केयर नहीं करता है। लेकिन सेकंड पॉइंट वाले लोग पर्टिकुलर एक्टिविटी के आउटकम को नहीं देखते, जिसके कारण वो टोटली अनअवेयर रहते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर फियरलेस पर्सन विद अवेयरनेस ऑफ आउटकम रहता है तो वो काफी डेडली कॉम्बो बनता है एंड इस बात का एग्जांपल है बैटमैन। वैसे मैंने हल्के लाइफ लेसन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, तो आई वुड रियली रिकमेंड दैट वीडियो। पहले इस वीडियो को एंड करते हैं। इट्स मी पार्थिव एंड मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम।